और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भोपाल के हमीदिया में मजार को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर हमीदिया अस्पताल की बाउंड्री वॉल पर रातों रात हरे रंग को पोतने और एक नई मजार बनाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध बताया, जिसके बाद प्रबंधन ने आनन फानन में हरे रंग पर सफेद पेंट करवा दिया। राजधानी भोपाल में बवाल उस वक्त मच गया जब सरकारी हॉस्पिटल हमीदिया के बाउंड्री वॉल को किसी ने हरे कलर से पेंट कर दिया। हालांकि बाद में दीवार को सफेद कलर से पेंट किया गया। अब आरोप है कि बाउंड्री वॉल को हरे रंग से पेंट कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध किया तो पुलिस एक्शन में आई और हरे पेंट पर सफेद कलर लगाया गया। सवाल ये है कि आखिरकार ये हरा रंग क्यों हमीदिया को चढ़ाया जा रहा है। हमीदिया पर आखिरकार ये बार बार जो हरा रंग है वो क्यों मंडरा जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरी बाउंड्री वॉल है, बीच में ये कलर पेंट किया गया और वो ताज़ा ताज़ा आपको नई सी एक मज़ार नज़र आएगी। हालांकि ये जगह पहले से छोड़ी गई है, लेकिन हैरत वाली बात ये है कि रातों रात इस हमीदिया की बाउंड्री वॉल को हरे कलर में पोता गया। फिर जैसे ही पता चलता है हमीदिया प्रबंधन नाराज़ होता है, जूनियर डॉक्टर्स भड़कते हैं, तो आनन फानन में इसको वाइट कलर में पोत दिया जाता है। शुक्रवार को अस्पताल के ब्लॉक 2 के पीछे इमरजेंसी के पास कुछ बाहरी लोग धार्मिक गतिविधियां करते हुए भी दिखाई दिए थे। इसकी जब अस्पताल के जूनियर डॉक्टर और कर्मचारियों को जानकारी लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। कोई पहला मामला नहीं जब हमीदिया अस्पताल परिसर में धार्मिक अतिक्रमण हुआ। पिछले साल भी लाइब्रेरी के पास बनी एक मजार को बढ़ाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, इस हरे रंग के पीछे का उद्देश्य क्या था और किसकी ये पहल थी और कैसे चोरी छुपे इस हरे रंग को पोत दिया गया, जिसके बाद छुपाने के लिए सफेद कलर चढ़ाया गया? जी बता दें कि ये हरा रंग जब पुता हुआ देखा यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स ने, उसके बाद उनका आक्रोश फूटा। जब विवाद की स्थिति हुई तो उसे सफ़ेद रंग में पोता गया। आप ये मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, इसे सफ़ेद रंग में पोत दिया गया है और यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं अभी। और आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो मज़ार बनाई गई। और जो बाउंड्री वॉल की बात करें तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण इसलिए नज़र आता है क्योंकि जो हमीदिया की बाउंड्री तो आपको उस कोने से तो इस कोने तक की यदि हम बात करते हैं तो ये यहाँ तक जाना थी, पर यह नहीं बनाई गई। क्यों नहीं बनाई गई? हमारे साथ यहाँ के स्टाफ के लोग मौजूद हैं। सर, क्या ये हरा रंग कब पोत दिया गया रातों रात और क्या ये अतिक्रमण किया गया? बिल्कुल, अब कल शाम को हमको खबर पता चली, जैसे हमारे स्टाफ ने, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने जैसे ही देखा है सर, तो उस समय तुरंत सबको इन्फॉर्मेशन मिली। जेडीएस में एक्टिवेट हुआ तुरंत ही। यूजी हमारे बच्चे, जेडीए के जो यूजी विंग के बच्चे वो सारे एक्टिवेट हुए। तुरंत देखा उन्होंने कि यहाँ पर ऐसा, क्योंकि हमारी बाउंड्री कैंपस प्रेमाइसिस है। कैंपस प्रेमाइसिस में इस प्रकार से अगर कोई भी इस प्रकार की गतिविधि होती है तो बाहर के लोगों का आना शुरू हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है बाहर के लोगों का। फिर यहाँ पर इतना फिर स्टाफ सेफ नहीं रहता ना, हमारे मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ सेफ रहती ना, और भी स्टूडेंट यहाँ सेफ नहीं, क्योंकि बाहर के लोग को आना जाना इस चीज़ में बना रहता है। तो जैसे जब जानकारी मिली तो सब लोग तुरंत यहाँ पर आके कि भाई इस प्रकार की घटना यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको हमारे कैंपस में बच्चों की भी सिक्योरिटी चाहिए। रात में नाइट ड्यूटीज़ करते हैं बच्चे, लड़कियां नाइट ड्यूटीज़ करती है। इस प्रकार से लोगों का आना जाना, तो वैसे भी हम लोग कई सालों से परेशान है कि हमारे कैंपस में बाहर के बहुत लोग आते हैं। कभी कुछ पुरानी मज़ारें बनी हुई है ऑलरेडी। हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। पुराने टाइम की जो मज़ारें बनी उस पर भी लोगों का आना बना रहता है। अब ये सब सिक्योरिटी से मतलब खिलवाड़ है इस प्रकार से। तो अब ये नई पुरानी चीज़ों का तो ठीक है, लेकिन अब ये नई चीज़ें तो कम से कम ना हो, इस पर तो जेडीए तुरंत एक्शन लेता है। क्या कहेंगे आप, ये जब आपने देखा तो किससे आपने शिकायत की इसकी? ये देखने के बाद हमने सबसे पहले तो यहाँ के जो गार्ड स्टाफ है, यूडीएस वाले, उनको कंप्लेन की। फिर बाद में हमारा जो जेडीए का यूजी विंग है उनको बुलाया, बच्चों को बुलाया, फिर पहरेदारी करके कि किसने करवाया है। फिर नाम पता चला कौन? नाम पता चला यहाँ के एक वाटर सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, रईस नाम के। उन्होंने ये किया है। माना जा रहा है कि वो मानसिक तौर पे बीमार है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि बीमार हैं, उसके बावजूद हरा रंग जानते हैं। हरा रंग जानते हैं, बस भगवा रंग नहीं जानते। हम अगर पोत देंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा कि कौन सा रंग क्या होता है। तो ये सफ़ेद रंग फिर किसने पोता आके? ये सफ़ेद रंग उनसे ही पुतवाया गया है। जब टीआई साहब आए तो टीआई साहब ने कार्रवाई की, उसके बाद फिर सफ़ेद रंग उनसे ही पुतवाया गया है। आज ही पोता सफ़ेद रंग? ये नहीं, ये कल ही पोता गया है, कल ही कार्रवाई हुई और कल ही पोता गया है।
तो क्या कहेंगे आप, कितना असहज महसूस करते हैं जब आप ये सब देखते हैं? आप एज अ विद्यार्थी तो आप लोग कितना असहज महसूस करते हैं? जी, हमें तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है कि जो बाहर के लोग रहते हैं वो रात रात को 2-2 बजे तक इसी जगह पर मैंने उनको वो पदार्थ लेते हुए पकड़ा गया है। तो हम यूजी वाले आते हैं, अब जो ये सब गार्ड वाले हैं ये भी हमारे साथ आते हैं और उनको यहाँ से भगाते हैं। बट कब तक हम भगाएं? हम हॉस्टल में रह के पढ़ाई करें कि यहाँ पर उनको भगाएं, ये सब करें, रात में अपना पूरा कैंपस घूमें? तो ये अच्छी बात नहीं है। हम ये अच्छी बात नहीं। तो ये आप देखिए कितना असहज महसूस करते हैं। और यहाँ पर जो लगातार जो गार्ड्स हैं वो मौजूद भी रहते हैं। इनकी मौजूदगी, जब ये आपने, सर एक छोटा सा प्रश्न रहेगा सर, ये पोतते हुए देखा था आपने? नहीं सर, ये उस टाइम तो पोतते हुए नहीं देख पाए थे। हमारा गार्ड लगा हुआ था, काफ़ी बारिश हो रही थी, उसके दौरान पोता गया था। लेकिन जब हम लोगों को पता लगा तो हमने तुरंत इस पर उनको बुलाया कि भैया ये किसने करा है, क्या किया है। फिर हमने ऊपर अधिकारियों को, हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको बताया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने एजाइल ऑफिस में बात की, उसके दौरान इसको वाइट कलर पोता गया है। और आप ये तस्वीर देखिए, वाइट कलर पोता गया है। और ये रंग उसी से, जिस व्यक्ति ने हरा कलर पोता, उसी से पुलिस ने आकर, जब पुलिस का हस्तक्षेप हुआ और जब यहाँ के जूड़ा डॉक्टर्स का विरोध हुआ, उसके बाद ये जो वाइट कलर में पोता गया है। और ये आप ये देखिए साफ, ये आपको अतिक्रमण ही नजर आएगा, क्योंकि ये जो पूरी बाउंड्री है ये कितने 3, 4, 5 कितने बना दिए कैंपस में? अब काउंट करना भी मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं कि और 3, 4, 5 और भी ज़्यादा हो गए अब। लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं, हम लोग तुरंत, क्योंकि इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए ऐसी गतिविधियों पे। हमारा कोईफिजा थाना इस बार बहुत अच्छे टीआई है शुक्ला जी, उन्होंने तुरंत आके एक्शन लिया और 5 मिनट के अंदर पुलिस भी टाइम पर पहुंच गई थी, क्योंकि इस प्रकार की पहले गतिविधियां हो गई। लेकिन अब इस पर एक्शन होते रहना चाहिए हम, क्योंकि कैंपस हमारा है। कैंपस जो है कि मेडिकल कॉलेज के सेफ्टी ज़रूरी है, सबकी स्टाफ की भी। और ये इस प्रकार की गतिविधि के लिए यहाँ के अधीक्षक हैं, वो क्या बोल रहे हैं इस पर? उनसे चर्चा हुई आपकी? हाँ, सभी को जानकारी है इस बारे में और सभी ने इसी प्रकार की, क्योंकि सबको पता है कि ये कॉलेज कैंपस है, हॉस्पिटल है, सबके लिए है, इस प्रकार की गतिविधि के लिए नहीं। तो सबका पॉजिटिव रिस्पांस रहा और सबने कंप्लेंट भी नोट करी है और इस प्रकार की जानकारी कोने की जगह ढूंढी है, मतलब कोई आता जाता नहीं। इस प्रकार से और भी कोने आपको मिलेंगे कैंपस में, आप देखेंगे और भी कोने मिलेंगे। तो आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं उनके हौसले बुलंद है और किस तरीके से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल यहाँ पर बना दिया गया है। और उसके बाद जब विरोध किया गया, दीपक तो एक और जानकारी भी पूछिएगा कि आखिरकार इसके पीछे की मानसिकता क्या थी, क्या सोच थी, क्या ये पूछा गया था? जी मैं एक बार, हाँ, मैंने जानने का ये भी प्रयास करता हूँ, क्या मानसिकता आखिरकार जो ये पूरा घटनाक्रम, उसके पीछे क्या मानसिकता है? यही मानसिकता तो समझ में नहीं आती कि आपके घर में ऑलरेडी जगह, फिर भी दूसरी जगह जो सरकारी जगह तो सरकार की होती है, सरकार की जगह में आकर इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन करना या रंग पोत देना, झंडे लगा देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता तो अब कौन कर रहा है, किनके पीछे जो ये हरकतें कर रहे हैं उन्हीं की मानसिकता ऐसी है कि हमको ये भी जगह चाहिए, हमें वो भी जगह चाहिए। भाई सरकार की जगह सरकार की है, सबके लिए है। ऑलरेडी कैंपस इतना छोटा हो गया जिसकी जगह और भी बड़ी थी। हमारा कैंपस यहाँ से आप देखेंगे राजू टी स्टॉल के सामने जो लेडी बोर हॉस्पिटल है वहाँ तक था, ये पूरा अतिक्रमण में बना हुआ है। उस कैंपस में पूरा शहीद नगर बस गया, वो हमारा कैंपस था। हमीदिया अस्पताल के कैंपस को ऑलरेडी सब लोग इंक्रोचमेंट कर चुके हैं, अब जो बचा हुआ उसमें भी ये इंक्रोचमेंट करने की ही नियत है। भाई बस बिल्कुल है, यही समझ सकते हैं बिल्कुल अपन, क्योंकि इस प्रकार से बाउंड्री वॉल को कर देना, झंडे लगा देना, ये मानसिकता तो वही है कि ये जगह भी हमारी हो जाए। तो ये जगह हमारी हो जाए, क्योंकि क्रीम लोकेशन पर ये जगह है और यहीं जो है कोई पीर, कोई बाबा, उनके नाम पर फिर ये मजारें तैनात कर दी जाती है। उसके बाद वो तो विद्यार्थियों की जागरूकता से यह जो कलर पोता गया, जो अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, उसे रोकने का जरूर प्रयास किया जा रहा है। पर जैसा कहना है कि हमीदिया का कैंपस इसी तरीके के अतिक्रमण से धीरे धीरे छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है, क्या इन ऐसे अतिक्रमण जो शिक्षा के क्षेत्र में बने हुए हैं, जो चाहे हम बात करें मेडिकल के क्षेत्र में बने, उन्हें हटाने के लिए क्या पहल बिल्कुल सबक के तौर पर क्या किया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दीपक।